हमारी फोर्सेस के पास कौन कौन से लड़ाका तैयारे मौजूद हैं? पाकिस्तान ने इन तैयारों में कौन कौन सी तब्दीलियां करवाई? F7PG तैयारे की खुसूसियात क्या हैं और वो हवा में कौन कौन से मिसाइल साथ लेके जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मौज़म नजील। आप देख रहे हैं मौज़म नजील ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। नाइनटीन 1988 वो वक्त था जब पाकिस्तान के F-16 पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगना शुरू हो गई थी। इसी साल पाकिस्तान ने चीन से F-7 जहाजों को खरीदना शुरू किया। ये जहाज बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन के बनाए गए MiG-21 की लाइसेंस्ड कॉपी थी, जिसको चीन ने 1966 में बनाया था और इसको एक्सपोर्ट के लिए भी पेश किया था, जिसको कई ममालिक ने खरीदा भी था। चीन ने इसकी प्रोडक्शन 2013 में बंद की और इसी दौरान चीन ने ऐसे 2400 से ज्यादा जहाज बनाए। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से कता नजर इस जहाज में अपनी जरूरत के तहत कुछ तब्दीलियां करवाई। पाकिस्तान ने इस जहाज के 2 वर्जन खरीदे, जिनमें पहला F-7P था, जो कि मुकम्मल तौर पर MiG-21 के जैसा जहाज था और ये बेसिक वर्जन था। बाद में पाकिस्तान ने इस जहाज में अपनी जरूरत के तहत मुख्तलिफ तब्दीलियां करवाई और इस जहाज का एक नया जदीद वर्जन खरीदा। इस अपग्रेडेड वर्जन को F-7PG कहा जाता है। पाकिस्तान ने F-7P करीबन 60 जबकि F-7PG 120 की तादाद में खरीदे थे, जबकि इसके ट्रेनर वर्जन FT-7 को भी खरीदा गया था। आज की वीडियो में हम F-7PG के बारे में बात करेंगे। इस जहाज की बुनियादी खुसूसियात की बात करें तो ये एक सिंगल सीटर सिंगल इंजन जहाज है, जिसकी लंबाई करीबन 49 फीट, परों का फैलाव करीबन 27 फीट जबकि ऊंचाई 13.5 फीट है। इसका खाली वजन 5300 किलोग्राम है और जबकि ये ज्यादा से ज्यादा 9000 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसमें चीनी प्रोडक्शन WP-13 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 44 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि आफ्टर बर्नर के साथ ये करीबन 65 किलो न्यूटन का हद थ्रस्ट पैदा करता है। जहाज की रफ्तार की बात करें तो इसकी हद रफ्तार मार्क 2 तक है। बैरूनी फ्यूल टैंक के साथ इसकी हद रेंज 2200 किलोमीटर है, जबकि इसकी कॉम्बेन्ड रेंज 850 किलोमीटर तक है। कॉम्बेन्ड रेंज के मामले में ये F-16 और तेजस से बेहतर है। ये 57,400 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है, जो JF-17 से 2400 फीट, तेजस और राफेल से 7400 फीट जायद है। इसके 5 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसकी बिना पर यह मुख्तलिफ किस्म के हथियार और फ्यूल टैंक्स उठा सकता है। इसके हथियारों की बात करें तो ये मुख्तलिफ किस्म के गाइडेड और अनगाइडेड बम, इंफ्रारेड होमिंग, फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल और मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स फायर कर सकता है। इनमें फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइलों में AIM-9L साइडविंडर, PL-2, 5, 7, 8, 9, K-13 और R-550 जैसे शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल मौजूद हैं। फजा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों की बात करें तो इनमें 70 और 90 मिलीमीटर के रॉकेट्स और 50 से 500 पाउंड वजनी अनगाइडेड बम मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर कैलिबर्स की 2 गन्स भी हैं, जिनमें से हर गन के 60 राउंड रेडी टू फायर हालत में होती हैं। इसके रिडार की बात करें तो इसमें इटालियन कंपनी लेनार्डो का बनाया हुआ ग्रीफो 7 MK2 रिडार इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर के आसपास है और इसका वजन 56 किलोग्राम है। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में अंडर लाइसेंस बनाया जाता है। पाकिस्तान इस रडार का वाहिद कस्टमर है जिसको इसको बनाने के हकूक हासिल हैं। अगर इस जहाज के इस्तेमाल की बात करें तो इस जहाज को क्लोज एयर सपोर्ट और इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हद निगाह में मार करने वाले मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स इसको इंटरसेप्टर के रोल में इस्तेमाल करती है। फिलवक्त
पाकिस्तान के पास 60 के करीब F7PG ऑपरेशनल हालत में मौजूद हैं, जिनको 2024 तक JF17 ब्लॉक 3 से तब्दील कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।